नमस्ते एंड वेलकम टू स्टडी विद एडी। जी हमारा आज का टॉपिक है डेक्कन हेराल्ड न्यूज़ में आया था। पावर क्राइसिस लूम्स इन इंडिया एज थर्मल पावर प्लांट फेस कोल शॉर्टेज। और वहीं दूसरी टॉपिक द हिंदू से है। प्राइस ऑफ क्रूड हैज़ गॉन अप ड्यू टू सिचुएशन इन यूरोप। जी हाँ, अब मैं आपको समझाऊंगा इन दोनों में लिंक क्या है, ये दोनों न्यूज़ एक दूसरे से लिंक अप कैसे हैं। यहाँ यूरोप का मतलब रसिया यूक्रेन वॉर से हल्का आधा रसिया, जहाँ रसिया की पॉपुलेशन रहती है वो यूरोप में आता है, ये आपको पता ही हो। मॉस्को और कीव की वार में दुनिया उथल पुथल हो गई है। शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताता हूँ टाइप्स ऑफ कोल। कोल कितने प्रकार के होते हैं? कोल मेनली 4 प्रकार के होते हैं: एंथ्रोसाइट, बिटुमिनस, सब बिटुमिनस, इग्नाइट। लिग्नाइट कोल सबसे लोवेस्ट क्वालिटी का होता है। एंथ्रोसाइट बेस्ट एंड प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द कोल होता है। ये 92 to 98% कार्बन कॉन्टेन करता है। चलिए अब आपको बताते रीज़न शॉर्टेज क्यों है। पहला तो रसिया यूक्रेन वॉर। मॉस्को और कीव की वार की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, खासकर नेचुरल गैस, ऑयल, पेट्रोलियम, क्योंकि रसिया और यूक्रेन दोनों जगह नेचुरल गैस की भरमार पाई जाती है बहुत ज़्यादा। यहाँ तक कि मैं आपको बता दूँ, रसिया अपना 54% ऑफ कोल एशिया में एक्सपोर्ट करता है। सैंक्शन लगने की वजह से कोई देश या कंपनी कोल खरीदने को राजी ही नहीं है। भारत रसिया से कोल इंपोर्ट करने में 6th प्लेस रखता है। पहले नंबर पे इंडोनेशिया था। दूसरा रीज़न है पोस्ट कोविड डिमांड। मीन्स जब कोविड धीरे धीरे ख़त्म हुआ तो इंडस्ट्रीज़ आउटपुट ज़्यादा करने लगी। जब आउटपुट ज़्यादा करेंगे तो उन्हें इनपुट ज़्यादा चाहिए। इनपुट इन द सेंस कोल चाहिए। जैसे स्टील इंडस्ट्री, वो मेनली कोल पे डिपेंड करती है, कोल एंड कोक पे। कोविड ख़त्म होने के बाद डिमांड में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। जब डिमांड होगा तो सप्लाई भी उतनी ही करनी पड़ेगी। तो इंडस्ट्रीज सप्लाई करने के लिए नेचुरल गैस, कोल पे बहुत ज़्यादा डिपेंड हो गई। कुछ कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज़ है जो मेनली कोल पे ही डिपेंड करती हैं। दूसरा और तीसरा रीज़न तो लगभग सेम है, हाई डिमांड इन इंडस्ट्रीज़। इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा मांग कर रही हैं। जब इंडस्ट्रीज़ के पास ज़्यादा कोयला चल जाएगा तो पावर प्लांट के पास उतना नहीं पहुंच सकता, क्योंकि पावर प्लांट को उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है। इंडस्ट्रीज़ उसका यूज़ करके आउटपुट निकालती हैं, जिससे उन्हें उसका फ़ायदा मिल पाता है, जबकि पावर प्लांट उतने फ़ायदे में नहीं रहता। चौथा और मेन रीज़न है COP26। कॉप मीन्स होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। ये इस साल हुआ था ग्लासगो, यूके में। इसका मेन मोटिव था नेट जीरो कार्बन एमिशन। हालांकि दुनिया ने प्रेशर दिया कि 2050 तक भारत में नेट जीरो हो जाए, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते। अभी हम ग्रोइंग इकॉनमी है, अभी हमें ग्रो करना। तो इंडिया ने वहाँ पे राज़ी हुआ कि हम 2070 तक हम अपना नेट कार्बन एमिशन जीरो कर देंगे। तब तक हम अल्टरनेटिव सोर्स तलाश रहे हैं। मीन्स हो गया सी एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी, इस सब पे हम अपना फोकस बढ़ा रहे हैं, जिसकी वजह से दुनिया कहीं ना कहीं कोल ख़रीदने में हिचकिचा रही है। सेम शॉर्टेज अक्टूबर 2019 में भी इंडिया के पास आई थी, जब कोयला हमारे पास में केवल 7 दिन के लिए ही बचा था। एवरेज होता है 17 दिन तक कोयला रखा जाता है कि अगर मान लिया कोई सिचुएशन आ गई तो 17 दिन तक हम बिजली दे पाए। और आपको बता दूं, रसिया अपना 54% कोल एक्सपोर्ट करता है एशिया में। एशिया मेनली 2 होते हैं, इंडिया और चाइना। ये दोनों फास्ट ग्रोइंग इकॉनमी है। कोल के प्राइस बढ़ने से की वजह से भी कहीं न कहीं कोल के सप्लाई में काफ़ी हार्पन आई है, मीन्स डिस्टर्ब हुआ है। आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं हमें शॉर्टेज देखने को मिलेगा, लाइट कटेगी, ये सब होगा, क्योंकि कोल क्राइसिस में भी पॉसिबल है आगे। लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न है डिमांड और सप्लाई का। पोस्ट कोविड की वजह से डिमांड ज़्यादा बढ़ी है, सप्लाई कम हो रही है। जाहिर सी बात है पैसे बढ़ेंगे। अगर इनपुट के प्राइस बढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है आउटपुट पे प्राइस बढ़ना ही बढ़ना है। जिस वजह से चीज़ें महंगी हो रही हैं, तेल महंगे हो रहे हैं, कोल्स महंगे हो गए, जिससे आउटपुट जो बन रहा है टर्सरी प्रोडक्ट, वो महंगे ही महंगे होंगे। आज का क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा कोयला भारत में कहाँ पाया जाता है? भारत में सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोयला कौन सा पाया जाता है? आपको कमेंट सेक्शन में देना आंसर। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। जय हिंद।